हेलो एवरीवन, दिस साइड सीमा भाटिया। आई एम अ वास्तु कंसल्टेंट और मैं आप सभी का अपने चैनल लेयर्ड वास्तु पे स्वागत करती हूँ। आज लेयर्ड वास्तु फिर से आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल टॉपिक पर वीडियो लेकर आया है, जिसमें हम प्रॉब्लम्स को तो डिस्कस करेंगे ही, एज वेल एज हम आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराएंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है दिशा शूल। दिशा शूल का मतलब क्या है? दिशा मतलब यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट डायरेक्शन, एंड शूल मीन्स कांटे, ऑब्स्टेकल, शार्प एजेस, मतलब आपके रास्ते में आने वाली हर्डल्स। अगर आप एक पर्टिकुलर डे पर पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाते हैं और वो डे उस डायरेक्शन के लिए सुटेबल नहीं है, तो डेफिनेटली यू विल ऑब्जर्व या यू विल एक्सपीरियंस सम हर्डल्स, मैनेसेस। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक दिशा शूल इसीलिए रखा गया है क्योंकि जब हमें बहुत किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए, इम्पोर्टेंट डील के लिए, या जो हमारे लिए बहुत असेंशियल है जिसका कंप्लीट होना, उस प्रोजेक्ट के लिए जाते हैं और दिशा शूल उसकी वजह बन जाता है कि वो काम पूरा नहीं हो पाता या प्रोडक्टिव नहीं हो पाता। आपको याद होगा पुराने समय में जो हमारे बुजुर्ग थे, दे आर वेरी पर्टिकुलर एंड अवेयर अबाउट डायरेक्शंस। वो इन जनरल कहते थे कि आज बेटा इस दिशा में मत जा, और अगर जा रहा है तो ये दही खाकर जा, पानी पीकर जा। हमेशा याद रखिए, जब भी आप किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए जाते हैं तो एक तो आपको हमेशा घर से निकलते वक्त पानी पीकर जाना है। एंड अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करें तो आपको अपने घर में जो आपके एल्डर पर्सन हैं, आपके माता पिता हैं, आपके पेरेंट्स हैं, उनकी ब्लेसिंग्स जरूर हमें लेनी चाहिए, बिकॉज दे आर ट्रू वेल विशर। आइए अब हम इस वीडियो को समझते हैं कि कौन से डे पर हमें कौन सी दिशा में नहीं जाना चाहिए, और अगर हमें उस दिशा में जाना है तो हम कौन सी रेमेडी को यूज कर कर उस दिशा में जाने के बाद भी अपने काम को, अपने प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हैं। आपको याद होगा रामायण में राजा दशरथ जो थे, दशरथ का मतलब होता है 10 दिशाएं, यानी कि उनके पास एक ऐसा रथ था जिस पर बैठकर वो किसी भी दिशा में कभी भी जा सकते थे। तो ये उनकी एक्सपर्टीज थी, वो उनके रथ पास था, जिसकी वजह से उनका नाम दशरथ पड़ा। अगर हम 10 दिशाओं की बात करते हैं तो ये दिशाएं हैं नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। ये तो हो गई 8 दिशाएं। 9वीं दिशा है आकाश, और जो 10वीं दिशा है उसे हम पाताल कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम 10 दिशाओं के ऊपर बात करेंगे। 10 मतलब 10 दिशाओं, जिनमें से 8 दिशाएं हम आज की अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें किसी न किसी वजह से किसी न किसी दिन इन दिशाओं में जाने की ज़रूरत पड़ती रहती है। ये आपकी रूटीन डायरेक्शंस के बारे में बात नहीं होती, क्योंकि अगर आपका ऑफिस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है तो क्या आप नहीं जाएंगे? आप जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं, लाइक इफ यू हैव कोर्ट केस की आज आपकी डेट है, आपका कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, बहुत कोई इंपॉर्टेंट क्लाइंट है, तो आपने उन डेज, पर्टिकुलर डेज पे इस दिशा शूल के बारे में सोचना है और एक सिंपल रेमेडीज को अप्लाई करना है। आइए हम समझते हैं कौन सी दिशा का संबंध किस दिन से है और कौन सी रेमेडी हम यूज कर सकते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ की डायरेक्शन में, तो आप नॉर्थ की डायरेक्शन में मंडे को जाना, सोमवार के दिन जाना अवॉइड करेंगे। लेकिन एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड कि हम प्रॉब्लम के साथ साथ सॉल्यूशंस भी लेकर आए हैं आपके लिए,
तो अगर इफ इट नेसेसरी फॉर यू कि आपको नॉर्थ में जाना ही जाना है मंडे को, तो यू नीड टू वियर येलो क्लोथ्स। आपको येलो शर्ट डाल लीजिए। और सबसे इजीएस्ट रेमेडी होता है पर्टिकुलर कलर का, अगर आप एक हैंकरचीफ, एक रुमाल भी अपनी पॉकेट में रख लेते हैं तो इट्स कैन डू वंडर फॉर यू। सो जस्ट ट्राई। तो हम दोबारा से बात करते हैं। आप नॉर्थ की दिशा में सोमवार के दिन, मंडे के दिन नहीं जाएंगे, और अगर आपको जाना पड़ता है तो आप येलो क्लॉथ्स वेयर कर सकते हैं या येलो रुमाल अपनी पॉकेट में रख सकते हैं। अगर हम नॉर्थ ईस्ट की दिशा की बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट की दिशा में आपको थर्सडे को यानी कि बृहस्पतिवार, वीरवार, गुरुवार को अवॉइड करना है। और आपको अगर वहां जाना पड़ रहा है नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में, तो आप ग्रीन क्लोथ्स को या ग्रीन एक आप पॉकेट स्क्वायर यूज कर सकते हैं, उसका यूज करेंगे। इसी तरीके से अगर हम ईस्ट की दिशा की बात करते हैं, पूर्व की दिशा की बात करते हैं, तो यहाँ पे 2 दिन दिए गए हैं इस दिशा को अवॉइड करने के लिए। दीज आर ट्यूसडे एंड थर्सडे। आपने मंगलवार और वीरवार इन दोनों ही दिन में ईस्ट की दिशा को अवॉइड करना है। अगर आपको फिर भी जाना पड़ता है तो व्हाट यू नीड टू डू, just use white color in your clothes in your wearing। अब हम बात करेंगे साउथ ईस्ट की दिशा में। साउथ ईस्ट की दिशा में आपको ट्यूसडे को अवॉइड करना है। अगर आपको मंगलवार को साउथ ईस्ट की दिशा में जाना ही पड़ता है तो आप ब्लू कलर ऐड करेंगे। अपने पास ब्लू कलर का कोई रुमाल रख लेंगे या ब्लू कलर की कोई शर्ट वेयर कर लेते हैं, इट्स ओके फॉर यू। उसके बाद नेक्स्ट डायरेक्शन है साउथ की दिशा, दक्षिण की दिशा। इस दिशा में आपको फ्राइडे को जाना यानी कि शुक्रवार को जाना अवॉइड करना है, और इट्स मैंडेटरी फॉर यू कि यू नीड टू गो। तो आपको ब्लैक कलर का यूज करना है, काले रंग का उपयोग करना है। हमारी नेक्स्ट डायरेक्शन है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट की दिशा में यानी कि दक्षिण पश्चिम की दिशा में आपको संडे को यानी कि रविवार को जाना कंप्लीटली अवॉइड करना है। और अगर आपको जाना ही पड़ रहा है तो आपको ग्रीन कलर का, हरे रंग का यूज करना है। इसी तरीके से वेस्ट की दिशा में यानी पश्चिम की दिशा में आपको जाना अवॉइड करना है वेडनेसडे को, बुधवार को। और अगर आपको पश्चिम की दिशा में, आपको वेस्ट डायरेक्शन में वेडनेसडे को जाना ही पड़ता है तो आप रेड कलर का यूज करेंगे। लाल रंग का यूज करने से आप दिशा शूल के इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं। इसी तरीके से लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन। नॉर्थ वेस्ट की जो डायरेक्शन है आपको इसे शनिवार के दिन यानी कि सैटरडे के दिन कंप्लीटली अवॉइड करना है। लेकिन फिर से अगर आपका जाना ज़रूरी है तो आप यहाँ पे लाल रंग के कपड़े या हरे रंग के कपड़े का अपने वेयरिंग में यूज़ कर सकते हैं। दिशा शूल को क्यों यूज़ करना ज़रूरी है? क्योंकि किसी न किसी एक दिन पे उस पर्टिकुलर डायरेक्शन जो होती है वो भारी होती है, जिसकी वजह से हमें नुकसान होता है। वैसे तो ये एलिमेंट थ्योरी पर बेस्ड है, लेकिन अगर हम इसे सिंपल वे में समझना चाहें तो हमें पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर डे पे जाना अवॉइड करना चाहिए। हम उसकी जस्ट जो ऑपोजिट डायरेक्शन है उसका यूज कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, जैसे मैंने आपको बोला, नॉर्थ की दिशा में आपको मंडे को नहीं जाना है, तो नॉर्थ की जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन कौन सी है? साउथ। तो उस दिन साउथ की दिशा में जाना बहुत अच्छा रहता है। और लेकिन अगर आपको नॉर्थ में ही जाना ही पड़ रहा है तो आप येलो कलर वेयर कर सकते हैं। इसी तरह हमने आपको सारी दिशाओं के लिए पर्टिकुलर डेज बताए हैं जिसमें आपको जाना अवॉइड करना है। और अगर आपको जाना ही है तो आप इन सिंपल रेमेडीज का यूज कर सकते हैं और अपने इम्पॉर्टेंट डे को फ्रूटफुल बना सकते हैं, उसे सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। आज के इस टॉपिक का चुनाव भी हमने आपके द्वारा सजेशंस के बिहाफ पे किया है। इसी तरीके अपने सजेशंस हमारे साथ शेयर करते रहिए। और लेयर्ड वास्तु का प्रॉमिस है, आई प्रॉमिस्ड कि हम
आपके लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पे डेफिनेटली वी कैन प्लान वीडियोस एंड शेयर विद यू. सो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड स्टे ट्यून विद अस. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.